बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन्न। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, अभी हम भजनों के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठे ही राजी के श्रृंगार का वर्णन, सतगुरु की महिमा का वर्णन, सारे भाव सुन रहे थे अपनी बहनों के। अब मैं आपके सामने अपने धाम धनी की वाणी का कुछ परिचय रखना चाहती हूँ। जानते तो सभी हैं, लेकिन एक बात मन में विचार आ रहा था कि जिस तरह एक बार राक्षसों और देवताओं में युद्ध हुआ तो समुद्र मंथन का प्रसंग आया, तो उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। वो 14 रत्न, सबसे पहला रत्न निकला था विष का, तो वो जैसे शिवजी ने अपने गले में धारण कर लिया। इसके बाद एक के बाद एक 13 रत्न और 12 और निकले, एरावत, हाथी, कामधेनु, गाय आदि अनेक रत्न निकले। अंत में निकला था अमृत। तब भी उस अमृत में देवताओं और राक्षसों के लिए युद्ध ना हो तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके धोखे से अमृत देवताओं को पिला दिया और राक्षसों के हिस्से में विष आया। लेकिन वो विष गलती से, धोखे से एक राक्षस ने पी लिया, जिसको कि भगवान विष्णु ने फिर उसकी गर्दन काट दी। उसके 2 भाग हो गए, वही राहु और केतु के रूप में जाने जाते। ये तो थी संसार के ज्ञान की बात। अब अगर हम अपनी वाणी की तरफ देखें तो राज्य के हृदय में अनेकों अनेक सागर गुंजायमान होते हैं। ऐसा तो हम सब जानते ही हैं। इश्क का सागर, इल्म का सागर, मेहर का सागर आदि अनेक सागर लहरें लेते रहते हैं। लेकिन जब प्रसंग आया इस माया में ब्रह्म सृष्टियों के अवतरण का, तो राज्य के हृदय के इलम सागर की एक बूंद जो महामती जी के हृदय में आई, इसके लिए क्या कहा है? एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर। तो उसने पूरे 14 लोकों के ब्रह्मांड को ही कायम कर दिया एक बूंद ने। वह एक बूंद जो है, वो एक बूंद हमारे सामने क्या है? ये श्री कुलजम स्वरूप की वाणी। और उस कुलजम स्वरूप की वाणी में जो 14 ग्रंथ हैं, वो 14 रत्न हमारे लिए हैं। वो कब मिलेंगे? जब हम उस वाणी रूपी सागर का मंथन करेंगे, प्रतिदिन हम उसे विचार करेंगे, तो ही हमारे हृदय में वे 14 रत्न धारण कर पाएंगे हम। और जब 14 रत्न आ जाएंगे तो क्या होगा? पूरा धनी का स्वरूप ही हमारे हृदय में आ जाएगा। जैसा कि अगर हम रासवाणी को मंथन करें तो श्री राज जी के चरण कमल हमारे हृदय में आना शुरू हो जाते हैं। चरणों को ध्यान में रखने के लिए तो धाम धनी ने हमेशा ही आदेश दिया है, निष्दिन ग्रह्य प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। तो इस तरह से जब हम प्रकाशवाणी का मंथन करेंगे तो इस संसार में जो अज्ञान का अंधकार ब्रह्म सृष्टियों के आने से पहले छाया हुआ था, वह उत्पन्न होता है, विरह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो विरह की स्थिति को जितना गहरी होती जाएगी, उतना ही हम धनी के करीब होते जाएंगे।
छठ ऋतु के बाद आता है कलश वाणी। कलश है वो सारे संसार का, सारी वाणी का कलश है। जिस तरह मंदिरों के ऊपर कलश सुशोभित होता है, उसी तरह इस कुलजम स्वरूप की वाणी में कलश रूपी वाणी जो है कलश के समान होती है। उस कलश में सारी वाणी का सार भी समा जाता है। तो उसमें हमें जीव की जागृति के बारे में, आत्म को कैसे जगाए, इन बातों का भी ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान का कलश परिपूर्ण होता जाता है। कलश के पश्चात सनंद वाणी। सनंद में क्या है? सनंद का अर्थ होता है साक्षी देना। तो जब महामती जी के हृदय में अक्षर की आत्म भी विराजमान हो गई तो पुराण पक्ष की भी साक्षियां मिलने लगी। सनंद में पुराण पक्ष की समस्त साक्षियों के द्वारा श्री प्राणनाथ जी ने अपने बुद्ध निष्कलंक अवतार को आखिरुल जमा इमाम मेहंदी के रूप में जाहिर कर दिया इस संसार में। उसके पश्चात हम कीर्तन वाणी पढ़ते हैं। कीर्तन का मतलब क्या होता है कि कीर्तन करना, आनंद करना, शुक्र करना। क्योंकि जब वेदों का ज्ञान भी आ गया, कतेब का ज्ञान भी हमें मिल गया, तो महामती की आत्म जहां जहां जिस जिस स्थान पर जागृति करने जाती हैं, वहां पर अलग अलग तरह के कीर्तन अवतरित होते हैं। वेदों के कीर्तन, पुराने कीर्तन, सब जागनी के कीर्तन और अनेक कीर्तन वाणी विशाल ग्रंथ के रूप में हमारे सामने है। अगर हम इसका मंथन करें, इसके विचार को अपने हृदय में धारण करें, तो धनी से मिलन कभी भी असंभव नहीं हो पाएगा। हम इस संसार में रहते हुए भी अपने धनी का दीदार कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो खुलासा वाणी। खुलासा में भी और अधिक वेदों का भी और कतेबों का भी मिलान कर दिया कि वेदों में जो जिसको पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, कतेब में उसे ही आखिरुल जमा इमाम मेहंदी कहा गया है। वेदों में जिसे पंच शक्तियां कहते हैं, कतेब में का, परम धाम का, मूल मिलावे का, जहां बैठकर हमने अपने धनी से एक बहुत बड़ी गलती कर दी, ये दुख का खेल मांग लिया और आज हम सब आपस में एक दूसरे से जाहिरी रूप से नहीं मिल पा रहे हैं। ये इस माया का ही प्रभाव है, इस खेल का ही प्रभाव है, वरना आत्म तो हम सबकी एक है। और धनी ने आज ये साधन भी बना दिए हैं जिसके द्वारा हम अपने अपने घरों में बैठकर भी सब सुंदर साथ का दर्शन कर पा रहे हैं। परिक्रमा, खिलवत के बाद आती है परिक्रमा। परिक्रमा ग्रंथ में पूरे परम धाम के जर्रे जर्रे का धाम धनी ने हम सब ब्रह्मात्माओं के लिए वर्णन कर दिया और ये बता दिया कि हम जिस परम धाम से आए हैं, उस परम धाम की गलियों को, उस परम धाम के पशु पक्षियों को, माणिक पहाड़ को, होज कोसर तालाब को, जमुना जी को और कुंज निकुंज वन को, सब 25 पक्षों को हम अपने हृदय में बसा लेंगे तो धाम धनी के साथ हर पल यहाँ रहते हुए भी आनंद में ही परिक्रमा में विचरण करते रहेंगे। परिक्रमा ग्रंथ के बाद फिर से क्या है? सागर। सागर में सागर की ही बात कर दी। वाणी तो सागर है ही, उसमें भी सागर, जो 8 सागर धामधनी के दिल के हैं, इन 8 सागरों में धामधनी ने अपने दिल की सारी बातें ब्रह्म दृष्टियों के कारण इस झूठे जगत में जाहिर कर दी। नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस और सर्व रस सागर के रूप में हमें 8 सागरों का सुख यहाँ बैठकर दे दिया। और इन सागरों में भी अपने श्रृंगार का, क्योंकि धामधनी का श्रृंगार कौन वर्णन कर सकता है इस झूठी जुबान से, इसीलिए धामधनी को यहाँ रूहों के लिए आना पड़ा और अपने मुख से ही अपने स्वरूप का, अपने श्रृंगार का वर्णन करके बताना पड़ा कि मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही तुम्हारी आत्मा का स्वामी हूँ, मैं ही तुम्हारी आत्माओं का धनी हूँ।
तो सागर वाणी के सागर, आठों सागरों में यदि हम गोता लगाएं तो एक सागर में भी लगाएं तो हमारी कई जिंदगियां बीत जाएंगी, तो भी हम धाम उस सागर का पारावार नहीं पा पाएंगे। तो अब सागर ग्रंथ से होते हुए हम चलते हैं श्रृंगार वाणी पर। श्रृंगार में क्या है? फिर से पूर्ण स्वरूप का श्रृंगार, अपने मुख का, नेत्रों का, चरणों का और प्रेम का, सब पूरी श्रृंगार को एक एक, अपनी पाग का, पैरों के घुंघरू का, पाजेब का, श्यामा जी के सारे अंगों का, सब श्रृंगार में वर्णन पूरी तरह से हमारे लिए, हम रूहों के वास्ते जाहिर कर दिया। तो श्रृंगार भी जब हृदय में आ जाए, सागरों में भी हम रमण करें, और तो फिर क्या है? सिंधी वाणी। सिंधी में क्या है? विरहा का वर्णन। फिर से इंद्रावती की आत्म इतने ज्ञान के प्रकाश होने के पश्चात भी वो विरहा में डूबना चाहती है। क्यों डूब रही है? हम सुंदर साथ की खातिर। वो कहती है, हे धनी, जिस तरह आपने मुझे पूरे दीदार दिए, उसी तरह सारे ब्रह्मात्माओं को भी साक्षात दर्शन दो और ले चलो परम धाम, जहाँ हम आनंद में आपके साथ पहले रहते थे, फिर से हम उसी आनंद में विचरण करना चाहते हैं। सिंधी के पश्चात मैं जरा जल्दी से संक्षेप में ही बताना चाह रही हूँ, बस 2 मिनट की बात और रह गई, कि मार्फत सागर। मार्फत में कुरान के भेदों की फिर से बात हो गई। कुरान के भेदों की, असराफील, जब्राइल, जिन्होंने, और कयामत के 7 निशानों की बात आगे कयामतनामा में कर दी, छोटा कयामतनामा और बड़ा कयामतनामा, इन सब में। और इसीलिए इस कुलजम स्वरूप वाणी को बेशक इलम कहते हैं, क्योंकि बेशक कर दिया अपनी रूहों को, इस इलम को, इस सागर रूपी वाणी को प्राप्त करने के पश्चात भी जीवात्मा भी, जीव भी इस सारे संसार के बेशक हो जाएंगे और अवश्य ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मानने लग जाएंगे। ऐसा मेरा भी मानना है, और राजी तो जानते ही है, सिर्फ राजी के हुक्म की ही देर है। ए नेक राखी रात खींच के, सो भी वास्ते दुम, ना तो भीतर लेते केती बेर है हम। तो इस संसार को ब्रह्मात्माओं की रहनी देखने के लिए ही, कौन ब्रह्मात्मा किस तरह से इस वाणी को अपनी रहनी में उतारती है, ये हम सब रूहों को, स्वयं को ही, अपने आप को ही निरखना है, परखना है, इस वाणी को मंथन करना है और इसमें डूब करके अपने परम धाम के आनंद को फिर से प्राप्त करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।